नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ के गुरूर ब्लॉक में धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। सूरा सोसाइटी में कर्मचारियों की गैर जिम्मेदारी के चलते किसान दिन भर भटकते रहे, जबकि उनके टोकन कटे हुए थे। गुरूर ब्लॉक के ग्राम सूरा में सेवा सहकारी समिति मर्यादित सूरा पंजीयन क्रमांक 228 शाखा करीब अदर में 15 नवंबर को कर्मचारियों की लापरवाही के कारण धान खरीदी ठप रही। सहायक प्रबंधक की अनुपस्थिति में 7 किसानों के टोकन कटने के बावजूद खरीदी नहीं हो पाई, जिससे किसानों को भारी परेशानी हुई। बालोद जिले के गुरूर विकासखंड में जिला प्रशासन ने हल्का पटवारी चंद्रहास साहू को प्रभारी प्रबंधक नियुक्त किया है, लेकिन वे दिनांक 15 नवंबर को अनुपस्थित रहे। किसानों ने प्रशासन से शिकायत की, जिसके बाद एसडीएम आर.के. सोनकर ने तत्काल संज्ञान लिया और जांच टीम गठित की। एसडीएम ने कहा, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इस बयान के बाद किसानों में उम्मीद जगी है कि समिति की अनियमितताओं पर प्रभावी कार्यवाही होगी। गुरूर विकासखंड के 22 उपार्जन केंद्रों में 18 पर धान खरीदी शुरू हुई, लेकिन कुछ केंद्रों में कर्मचारियों की लापरवाही के कारण खरीदी नहीं हो पाई। सरपंच संघ गुरूर के अध्यक्ष डाकेश साहू ने बताया कि टोकन कटने के बाद भी खरीदी नहीं हुई और ऑनलाइन सिस्टम में दोबारा आवेदन का विकल्प नहीं खुल रहा है। सूरा सोसाइटी के अध्यक्ष ने कहा कि पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण धान खरीदी नहीं हो पाई, लेकिन अब टोकन के अनुसार नियमित खरीदी सुनिश्चित की जाएगी। पंचायत सचिव छगनलाल साहू ने भी बताया कि खरीदी केंद्र में व्यवस्था नहीं होने से किसानों को धान वापस ले जाना पड़ा। समिति प्रबंधक ने स्पष्ट किया कि भविष्य में खरीदी संचालन बाधित नहीं होगा और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। टोकन कटा था 15 तारीख की स्थिति में मेरा जो टोकन है 90 कुंटल 40 किलो का टोकन कटा हुआ था। तो आपका धान जब खरीदी नहीं हुआ, अब क्या करेंगे इस स्थिति में? अब हमारे लिए तो दुविधा का विषय हो गया है कि प्रबंधन समिति क्या करेंगे। 15 तारीख का जो टोकन कटा है और मेरे साथ साथ 8-9 किसान का और है लगभग। आपको क्या आश्वासन दिया गया? अब संशोधन करके खरीदी करेंगे करके बोले हैं, लेकिन जो गाइडलाइन है वो बताएंगे जो यहाँ के जो है प्रबंधन समिति में। यहाँ जो व्यवस्था होता है सोसाइटी की और सरकार का निर्देश 1 महीना पहले सोसाइटी में एक व्यवस्थित होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो प्रबंधक जो थे और जो तौलक का जो पंजीयन होना है, जो कूपन निकालना था उसका नीलामी 15 तारीख को की है, जिसके वजह से यहाँ पूरा व्यवस्था आपको दिख रहा होगा। आज 17 तारीख को यहाँ धान खरीदी का चालू किया गया। जो किसान के लिए जो 15 तारीख वाला जो टोकन है, वो किसान तो दुविधा में आ गए हैं कि हमारा धान बिकेगा कि नहीं बिकेगा, क्योंकि ऑनलाइन में टोकन काटा गया है और अब टोकन के लिए जा रहे हैं तो उनका टोकन कट नहीं रहा है। तो ये एक गंभीर मुद्दा है और मैं सरकार से चाहूँगा जो 15 तारीख वाला जो किसान का जो टोकन बचा हुआ है, उसके खरीदी के लिए आप क्या गाइडलाइन करेंगे, क्या जानकारी देंगे, क्या संशोधन करेंगे। तो मैं सरकार से चाहूँगा धान खरीदी के लिए हमारे किसान का एक दाना आप खरीदेंगे बोल रहे हैं, तो एक दाना हमारे किसानों का बिकना चाहिए। और ये दुविधा जो है 15 तारीख का, वो तत्काल पूर्ण करें, क्योंकि पूरे मेहनत का साल भर का कमाई रहता है किसानों का। तो मैं चाहूँगा प्रबंधन समिति से ये जो अव्यवस्थित जो व्यवस्था है उसको व्यवस्थित करके खरीदी जो है सरकार की, वो पूरा जितने दिन तक चलेगा वो पूर्ण करें। मतलब आपका ये आरोप है कि यहाँ की समिति के प्राधिकृत अधिकारी या यहाँ प्रबंधन समिति का लापरवाही की वजह से आपका धान नहीं खरीदा गया? अब तौलक जो था उनका पंजीयन उन लोग जो देते हैं उन लोग तौलक समिति को, वो हुआ ही नहीं था। तौलने वाला है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं था, नहीं था। मैं डाकेश साहू, सरपंच भानपुरी, सरपंच संघ अध्यक्ष गुरूर। 15 तारीख को सोसाइटी तो खुला हुआ था, कोई किसान यहाँ पे धान नहीं ला पाया, तो धान खरीदी नहीं हो पाया। लेकिन किसान बता रहे थे कि उस दिन तौला का भी आपके पास व्यवस्था नहीं था, उसी 15 तारीख को आपने तौला की व्यवस्था किया है, ऐसा कहना है। इस मामले में क्या कहेंगे? उस दिन का मैं अपना सोसाइटी का फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी करके रखा हूँ मैं, कि कोई किसान धान नहीं ला पाया, तो धान नहीं लाने की वजह से धान का खरीदी नहीं हो पाया। हम जानना चाह रहे हैं कि कितने तारीख को यहाँ पर तौला की व्यवस्था की गई? तौलक का व्यवस्था के लिए पहले टेंडर निकाला गया था। टेंडर में 3 लोगों ने व्यक्ति ने अप्लाई किया था, जिनका सबसे कम दर था उनको दिया गया। मतलब तौलक कितने तारीख को ओपन किया गया वो टेंडर की प्रक्रिया?
टेंडर का प्रक्रिया है वो ग्राम पंचायत के माध्यम से किया गया है, तो उन जानकारी आपको सचिव महोदय बता पाएंगे। तो टेंडर की प्रक्रिया ग्राम पंचायत के द्वारा लिया गया है? हाँ, ग्राम मैंने पंचायत। सोसाइटी ने अपना तौलक के लिए निविदा नहीं बनाया गया या व्यवस्था नहीं की गई? इनका कंप्लीट जानकारी वर्तमान में भी मेरे को नहीं है। नहीं, इस मामले में देखिए, ये तो सोसाइटी का मामला है, ग्राम पंचायत का नहीं है। और अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो निविदा आमंत्रित किया गया था, है ना, सोसाइटी का, उनके द्वारा जो नोडल अधिकारी आया था, उसके उन्हीं के हाथों के द्वारा निविदा फार्म खुलवाया गया और जो निविदा जो जारी किया गया था उसकी उपस्थिति में ही निविदा खोला गया। मतलब प्रभारी प्रबंधक जो है उनके द्वारा किया गया कथन झूठा है? हाँ, ये तो झूठा है। 15 तारीख को जो अपन खरीदी नहीं कर पाए, और खाली ये है वजह कि अपन पास पर्याप्त संसाधन नहीं उपलब्ध रही से। तो जैसा कि 15 तारीख को जिन किसानों का टोकन कटा था उनकी क्या होगी? उसको आज से अपन संशोधन करवा रहे हैं, 17 तारीख से आदेशानुसार कलेक्टर। जानकारी मिला है कि यहाँ पर 15 तारीख की स्थिति में तौला की भी व्यवस्था नहीं हुआ था। वही तो बता रहा हूँ, मेरे पास संसाधन थी नहीं। उसका तो पहले से अरे भाई, सब कोई हड़ताल में चले गए थे तो मैं क्या करूँ भाई। उसका टेंडर वगैरह भी निकाले थे सर उसका? हाँ, वो हुआ था, वो कल ही अपन परसों चालू किए हैं, सब नोडल के सामने हुआ है। हाँ, नहीं तत्काल नहीं, पहले से आया हुआ था, पहले जो समिति प्रबंधक था उसके कस्टडी में था वो। लेकिन प्रभारी प्रबंधक का ये कहना है कि तौलक का व्यवस्था ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा किया गया है, ऐसा उनका कहना है। इस मामले में क्या कहेंगे? अब ये इस मामले में मेरे को जानकारी नहीं भाई, मेरे को कोई जानकारी नहीं उसके संबंध में। भाई तो उसके बारे में मेरा कोई जानकारी नहीं है, ये नहीं है। तौलक के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं? तौलक के बारे में मेरे को जो जानकारी आई है वो है कि परसों जो हुई है ना बात, जोनल आया हैं, साहू जी सभी जन जो आए हैं, उन्हीं के सामने में लिफाफा खुलवाया हूँ मैं, वही खोलने वाले हैं। जो 15 तारीख की खरीदी के दिन था उसी दिन आप टोकन खुलवाए हो? शायद 15 या 14 को है, ऐसा कुछ है। 14 को। तो तौला की व्यवस्था तो सोसाइटी ने किया है ना? हाँ, सोसाइटी की है। मतलब प्राधिक के जो अभी प्रबंधक है उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है वो गलत है? ना, गलत है वो। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। एसडीएम की जांच और प्रशासनिक सतर्कता के बीच किसानों को उम्मीद है कि अब उनकी उपज की खरीदी में कोई बाधा नहीं आएगी और सूरा सोसाइटी में धान खरीदी सुचारू रूप से शुरू होगी। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।